ॐ श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। हे सर्वशक्तिमान, हे परमात्मा, हे अंतर्यामी, हे जगत के मालिक, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। सभी का जीवन धन्य धान्य करो प्रभु। आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, सबका अति सुलभ हो। हमें अपने जीवन में हमेशा खुशी पर्याप्त रहने के लिए हमें हमेशा अच्छे सत्कर्म करना चाहिए, क्योंकि हम अपने जीवन में जो भी कर्म करते हैं उसी का संस्कार हमारे जीवन में बनता है। यही सत्य है। कर्म जो भी करते हैं, चाहे जैसा भी करते हैं, चाहे अच्छा कर्म करें या गलत कर्म करें या जिस भाव से करें, हमें कर्मों का ही संस्कार हमारे जीवन में पर्याप्त होता है। यही सत्य है। इसीलिए हमें कर्म अच्छे करना चाहिए। हमें आत्मा हमेशा जो कर्म करते हैं वही कर्म आगे चल के हमारा मोक्ष की पात्र बनेगा। यही सत्य है। कर्मों का लेखा जोखा हम खुद करते हैं। हमारा कोई फैसला करने वाला कोई नहीं है। हमारा फैसला सिर्फ कर्मों के अनुकूल हमें अपनी आत्मा ही खुद फैसला कर लेता है। हमें स्थान क्या और कब और कहाँ मिलना चाहिए, यही सत्य है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो मैं अपने आत्मा से अनुभूति होती कि मैंने अच्छे कर्म किए, मुझे अच्छी जगह मिलेगा। जैसे देखो अपने जीवन में जो तुमने किया है, कोई अच्छा कार्य किया है, तुम्हें अपने आप में उपलब्धि लगता है और उसका हमेशा तुम्हें अंतआत्मा से खुशी मिलती है। यही सत्य है। अर्थात कहने का अर्थ हमें अपने जीवन में निस्वार्थ भाव से परोपकार करें, जितना हो सके, जितनी क्षमता है अपने जीवन में वही करें। सदा सदाचार रहे, दूसरों के प्रति गलत नहीं सोचे। जो जैसा भी कर्म कर रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं। हम कैसा कर्म कर रहे हैं, हम अपना कर्मों के हिसाब से अपना संस्कार बना रहे हैं। हम जो कर्म करेंगे हमारा उसी से संस्कार तैयार होगा। अंततः यह हमारे जीवन का मोक्ष का मूल स्रोत होगा। हमें अपने जीवन में ईश्वर के प्रति, परमात्मा के प्रति सजग रहकर अपना प्रेम करें। क्योंकि ये जीवन हमें मिला है बहुत अद्भुत, बाकी सब मिथ्या है। हम जितना भी चीज़ देखते हैं ये मिथ्या है। जब तक हमारा जीवन है तब हमारे लिए सभी सुख पर्याप्त है। जब हमारा जीवन नहीं है तो हमारा सभी सुख व्यर्थ है। अर्थात हमें अपने जीवन में सत्कर्म करना चाहिए। शिव एक शक्ति है, इसकी उपासना करना चाहिए।
साधना करना चाहिए, योग करना चाहिए अपने जीवन के लिए, हर अच्छे कार्य करना चाहिए। इस संसार, माया रूपी संसार में सब मोह में फंसा हुआ है संसार। यह मेरा है, यह मेरा है, यह मेरा है। कुछ नहीं है मेरा। जगत झूठा है, अर्थात सपना है। हम अपने जीवन में कर्म अच्छा करें, क्योंकि मुझे जाना अकेला है, उड़ना अकेला है। जग से तू मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। जग से मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत हो अंबर में, उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ बहुत हो अंबर में, उड़ना तुम्हें अकेला है। जाना तुम्हें अकेला है। अर्थात जीवन में हमेशा सद्कर्म करो, क्योंकि इस संसार में मनुष्य को माया रूपी संसार में लालच हो जाता है और लालच में फंस के अपना जीवन को खराब कर देता है। यह परिवार में रहकर भी हम प्रभु को याद कर सकते हैं। हमें अपने जीवन में सद्कर्म करते रहना चाहिए। जितना हो सके संसार में सेवा करते रहो, भलाई करते रहो। क्योंकि हम कर्म करके कितना भी अर्जित कर लें, ये हमारे लिए थोड़ा है। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है परमोद। खलग चवे न काल का कुछ मुख में। कुछ कुछ समय के लिए हम कितना भी अर्जित कर लें, फिर भी थोड़ा पड़ जाता है। अर्थात हमें सुकून की 2 रोटियां हमारे जीवन के लिए पर्याप्त है। परिवार में खुशी रख इसके जीवन बिताएं। अंततः समय में हमारा संस्कार ही काम देगा और अपना मोक्ष का फैसला खुद हम करेंगे। ईश्वर हमारे साथ, हमेशा साथ, कोई दिखे ना दिखे, लेकिन पर्याप्त ईश्वर हमारे साथ है हृदय में। आत्मा और परमात्मा के अधीन है। आत्मा परमात्मा के अधीन है, यही सत्य है। इससे अलग नहीं, पृथक नहीं। जैसे जल के बिना मछली नहीं रह सकता, उसी तरह परमात्मा के बिना प्राण नहीं रह सकता है, आत्मा नहीं रह सकता। यही सत्य है। कर्म करो, अच्छे कर्म करो। अपने जीवन में चैतन्य महाप्रभु का याद करते रहो, स्मरण करते रहो, नाम लेते रहो, ध्यान धरते रहो, ज्ञान करते रहो। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चैतन्य महाप्रभु का नाम लेते हो। हे राम, हे सर्वशक्तिमान, हे परमात्मा, मैं आपके अधीन हूँ। भक्त प्रहलाद नाम जपने से
उसका जीवन उद्धार हो गया। ध्रुव को भगवान के नाम जपने से उसका उद्धार हो गया। जो भी भगवान का नाम जाप संकीर्तन किया है उसका जीवन धन हो गया। यही सत्य। जो मोह में फंसा हुआ उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। कर्म करते रहो, नाम जपते रहो। कर्म करते रहो, नाम जपते रहो। प्रभु का याद आएंगे कभी ना कभी। प्रभु घर आएंगे कभी ना कभी। नाम जपते रहो, नाम रटते रहो। प्रभु मेरे घर आएंगे कभी ना कभी। देखो, तुम नाम जपते रहो, प्रभु जरूर आएंगे। जैसे सबरी निस्वार्थ भाव से प्रभु का प्रतिदिन याद करता था, उसके घर श्री राम प्रकट हुए। उनको आशा था कि जरूर मेरे घर राम आएंगे। अर्थात प्रभु का संकीर्तन करें, हमारे जीवन में इसी धन्य हो जाएगा। हमारा संस्कार जीवन से हमारा परमानंद की अनुभूति होगी। अब परमानंद अनुभूति होने से हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। आंतरिक आनंद आने से हमारा जीवन धन्य हो जाएगा और हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। हे प्रभु, हे नारायण, हे केशव, हे माधव, गोविंद गिरधर। जग में सुंदर है दो नाम, जग में सुंदर है दो नाम। चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। श्री राम श्री राम श्री राम। हे राम सीताराम, हे राधे श्याम, मेरा प्रणाम स्वीकार करो प्रभु। हे अंतर्यामी, हे जग के स्वामी, हे जगत का पालनहार प्रभु, सब पे कृपा बरसाओ, सबको सद्बुद्धि दो प्रभु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु, सभी को संसार में सुख में कर दो प्रभु। आज विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं प्रभु, इसको ठीक करो प्रभु। मानवता का बहुत खिलाफ है, परंतु प्रभु जो जैसा संस्कार में जीता है प्रभु, उसका भी आप उसी प्रकार से दंड देते हो प्रभु। यही सत्य है प्रभु। ये जीवन में कर्म फल तो है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है प्रभु। ये तो सत्य है, जैसा जो कर्म करेगा उसका अंत फल मिलेगा ही। यही प्रभु आपका आशीर्वाद रहता है। धन्यवाद। मेरा प्रणाम स्वीकार करो, प्रभात चंद्र का प्रणाम स्वीकार करो प्रभु। हे अंतर्यामी, हे जग के स्वामी, हे शिव सत्य, हे परमात्मा, हे जगत की वाणी, शिव गुरु आदि शक्ति। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।